देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं पूछता है भारत। पिछले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल में राजनीति जिस तरह से गरमाई है और पूरे भारत में 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के 4 सबसे बड़े नेता जिस तरह से गरजे हैं, और बात अगर पश्चिम बंगाल की खास करें तो हमने देखा है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना एक सूत्र एजेंडा बना लिया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को उन्हें पटखनी देनी है। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो आज स्कूटी पर निकल पड़ी, उनका अपना एक लोकल अपील है और भारतीय जनता पार्टी के पास जो एक एब्सेंस ऑफ लीडरशिप है स्टेट में, ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए जो एक लोकल नेता की कमी है भारतीय जनता पार्टी में, उसी का फायदा उठा रही है तृणमूल कांग्रेस। प्रधानमंत्री हफ्ते में 3 बार जाते हैं तो ममता बनर्जी कहती है मैं दिन में 3 बार आऊंगी। अब इसका वार और या इसका पलटवार भारतीय जनता पार्टी क्या दे? गृह मंत्री 2 बार जाएंगे सप्ताह में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो लोकल लीडरशिप है वो ये जानता है कि ममता बनर्जी की जो लोकल अपील है, जो उनकी पॉपुलैरिटी है, उसको मात देना इतना आसान नहीं है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरी तो असम में गृह मंत्री अमित शाह की दहाड़ सुनाई दी। आज बंगाल की कमान आज बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने संभाली। मैंने जैसे कहा, ये 3 नेता हैं बीजेपी के। कलकत्ता में जेपी नड्डा ने बीजेपी के सोनार बांग्ला मिशन की शुरुआत की है। आज इस मिशन के तहत बीजेपी ने 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने का प्लान बनाया है। 2 करोड़। हर विधानसभा में 100 सुझाव पेटी रखी जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, ये फिर वो पन्ना प्रमुख वाले स्तर पर जा रही है बीजेपी। बिल्कुल सबसे जो होता है, आप अपने दरवाजा खोलेंगे और एक बीजेपी का कार्यकर्ता वहां होगा, उस स्तर पर जा रही है। हर विधानसभा में 100 सुझाव पेटी रखी जाएंगी। बंगाल की जनता जो सुझाव देगी उसके आधार पर बीजेपी परिवर्तन का घोषणा पत्र तैयार करेगी। चुनाव से पहले बीजेपी वोटर्स की हर नब्ज को टटोल लेना चाहती है। सोनार बांग्ला अभियान के लिए बीजेपी ने 294 एलईडी रथ मैदान में उतारे हैं। 294। लेकिन बीजेपी के रथ को रोकने के लिए ममता बनर्जी भी उनसे बड़े रथ नहीं, बल्कि एक ई स्कूटर, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, बिना तेल से चलने वाली स्कूटी। तो एक तीर से 2 निशाने। एक तो कह रही हैं वो आम जनता वाली अपील कि मैं स्कूटर पे निकल जाती हूं, और दूसरा बढ़ते पेट्रोल प्राइसेस पर वार कि भैया इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर पर निकलना पड़ रहा है बीजेपी सरकार के चलते। तो ये वार पर पलटवार चल रहा है। दीदी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कार छोड़कर स्कूटी में बैठी और स्कूटी पर बैठी और फिर उससे सचिवालय पहुंची। जाते वक्त उन्होंने मंत्री फिरहाद हकीम की स्कूटी ली और फिर उसके पीछे बैठी वो। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ममता बनर्जी बंगाल की बेटी का इमोशनल कार्ड खेलकर तीसरी बार बंगाल फतह करना चाहती हैं। पर सवाल यही है कि जनता के दिल में कौन उतर रहा है, क्योंकि बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की है। ममता बनर्जी एक नहीं 3 नेताओं से लड़ रही हैं, और इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। क्या बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को ममता बनर्जी अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की यात्रा से रोक पाएंगी? क्या पूछता है भारत। क्या प्रधानमंत्री को निशाना बनाकर ममता बनर्जी बंगाल में फतह पा पाएंगी? पूछता है भारत। और क्या बीजेपी का घर घर पहुंचने का प्लान उसे बंगाल में सत्ता के करीब पहुंचाएगा क्या? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत पर, क्या प्रतीकों की लड़ाई से फतह होगा पश्चिम बंगाल का मैदान? पूछता है भारत। अम्फान में 2708 करोड़ रुपए दिए गए और हमारी ममता जी सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं और कहती हैं ऑडिट होबे ना। ममता जी एत डर केन, एत भय केन? पश्चिम बंगाल में बीजेपी बनाम टीएमसी की जंग चरम पर पहुंच गई है। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन बंगाल की रणभूमि पूरी तरह चुनावों के रंग में सज चुकी है। मिशन सोनार बांग्ला को लेकर बीजेपी का रथ जनता की नब्ज टटोलने के लिए निकल पड़ा है, तो वहीं स्कूटी पर सवार होकर दीदी भी बीजेपी योद्धाओं को चुनौती दे रही हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ गले में महंगाई का पोस्टर लगाकर ममता बनर्जी ई स्कूटी से सचिवालय तक पहुंची।
देखिए कैसे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ ममता बनर्जी इस अंदाज में नजर आई, जो बैटरी ऑपरेटर स्कूटी की पिछली सीट पर सवार होकर के कोलकाता की सड़कों पर ममता बनर्जी नजर आई। सचिवालय तक वो इसी तरीके से आज गई हैं, स्कूटर पर सवार होकर के ममता बनर्जी। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों के विरोध में उन्होंने बैटरी ऑपरेटर स्कूटी का सहारा लिया, उस पर बैठी और उन्होंने विरोध किया कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में अब पेट्रोल और डीजल को अफोर्ड करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। बंगाल की चुनावी पिच पर बीजेपी ममता पर जमकर सियासी बाउंसर फेंक रही है। अमित शाह के मिशन 200 प्लस की रणनीति के तहत पार्टी के एलईडी रथ को जेपी नड्डा ने लॉन्च कर दिया है। बीजेपी का ये रथ परिवर्तन का प्रण लेकर करीब 2 करोड़ लोगों के दिल की बात सुनेगा। लोगों के सुझाव के आधार पर ही बीजेपी अपना घोषणा पत्र तैयार करने वाली है। लगभग 2 करोड़ से ज्यादा हम सुझाव लेने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली 30,000 सजेशन बॉक्स सारे बंगाल में ये हम उपलब्ध करवाएंगे। ऐसी एलईडी रथ लगभग 294 हर विधानसभा के लिए एक रथ की व्यवस्था की गई है, जिसमें हम डिजिटली सुझाव दिया जा सके इसकी व्यवस्था भी करें। बंगाल की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। बीजेपी का पूरा फोकस मुकाबले पर नहीं, सिर्फ जीत पर है। वहीं ममता बनर्जी भी किला बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। लेकिन हैदराबाद के ओवैसी भाईजान भी मैदान में कूदकर जीत का गुणा भाग लगाने में जुट गए हैं। हालांकि कोलकाता में ओवैसी की रैली को ममता की पुलिस ने इजाजत नहीं दी, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी और तृणमूल की लड़ाई में ओवैसी को क्या हासिल होगा, पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। और आज मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता है संजू वर्मा, मेरे साथ जितेंद्र तिवारी हैं उधर, तिवारी जी तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं, प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय। मेरे साथ नाजिया जी हैं, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, खालिद अब्दुल्ला हैं, संजय सरकार हैं और प्रियंका राणा है। मैं सबसे पहले जा रहा हूं संजू वर्मा और जितेंद्र तिवारी जी के पास। संजू वर्मा जी, तृणमूल कांग्रेस का एक ही सिर्फ सवाल है कि ममता बनर्जी से टक्कर लेने के लिए आपके पास प्रोफेसर संगीत रागी, आप बताइए प्रोफेसर साहब, एक सवाल है तृणमूल कांग्रेस का कि भाई ममता बनर्जी के खिलाफ एक लोकल नेता बताओ जो ममता बनर्जी के बराबर पॉपुलर हो। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की पॉपुलैरिटी का कोई तोड़ नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए कि तृणमूल कांग्रेस तो ममता बनर्जी के चेहरे पर लड़ रही है। बीजेपी के पास स्टेट लीडरशिप में एक चेहरे की कमी है ना, या खल रही है ना उनको ये कमी, और इसी पर तृणमूल कांग्रेस कंसंट्रेट कर रही है। प्रोफेसर साहब देखिए, जब कुछ बड़ा होने वाला होता है, जब कोई रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशनरी चेंज होने लगता है जी, तो आंदोलन अपने आप नेता पैदा कर देता है। बंगाल मुझे लगता है कि 7 दशकों के बाद सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। बंगाल अपने विरासत, सांस्कृतिक विरासत की लड़ाई लड़ रही है और ममता बनर्जी के खिलाफ जो गुस्सा है, खास करके बंगाल के हिंदुओं के बीच में, वह बहुत ज़बरदस्त गुस्सा है। उनको लगा था कि इस देश में, खास करके बंगाल में, दोबारा नोआ खाली नहीं होगा, लेकिन 1946 की पुनरावृत्ति जो है वो बंगाल में मालदा में हुई, वसीरहाट में हुई और ममता बनर्जी की सरकार जो है उनके सामने घुटने टेकती हुई दिखी। इसका जो प्रभाव है वहाँ की मतदाताओं, खासकर हिंदू मतदाताओं में इसका एक ज़बरदस्त प्रतिक्रिया है कि जिस बंगाल को माँ भगवती से जोड़ा जाता है, वहाँ भगवती की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए मुसलमान नेताओं से और मुसलमानों की भीड़ से अनुमति जब लेनी पड़े, तो किस प्रकार का देश हमने निर्माण किया है। क्या भारत ने इसी दिन के लेकिन हिंदू मुस्लिम क्यों हो जाता है प्रोफेसर रागी? इसीलिए बंगाल का युवा तो विकास चाहता है। देखिए, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भाई विकास पे लड़ो। देखिए प्रोफेसर रागी, देखिए मैं ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने देखा कि एक मुख्यमंत्री जय श्री राम के नारा सुनकर के अपनी गाड़ी से उतरती है और उसकी कहती हैं कि हम तुम्हारी चमड़ी खींच लेंगे, चमड़ी उघरवा लेंगे। जय श्री राम का नारा जो है वो हिंदुस्तान में नहीं बोला जाएगा तो क्या जाकर के मक्का में बोला जाएगा?
क्या मदीना में जाकर के बोला जाएगा? कहाँ बोला जाएगा? आप जरा बताइए तो। इस देश का विभाजन तो उसी आधार पर हुआ था ना। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसे चेहरे की आवश्यकता नहीं है। आज जो बंगाल में है वो जितेंद्र तिवारी जवाब दे रहे हैं। जितेंद्र तिवारी जवाब दे रहे हैं। जितेंद्र तिवारी, संजू वर्मा। सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रोफेसर रागी वापस आ रहा हूं। एक लहर जितेंद्र तिवारी सहमत नहीं है आपसे। जितेंद्र तिवारी सहमत नहीं है। प्रोफेसर रागी जवाब दे रहे हैं आपको। देखिए, मैं कहता हूँ जितेंद्र तिवारी, संजू वर्मा एक एक करके। जितेंद्र तिवारी जी बोलिए। बंगाल की मुख्यमंत्री सारा रात उपवास रख के दुर्गा पूजा का चंडी पाठ करती हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग चिकन बिरयानी खाकर भगवान का नाम लेंगे और हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे। ये बंगाल की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बंगाल की जनता जानती है, बंगाल में भैया दूज के दिन बहनें भाइयों के कपाल पर तिलक लगाती है। बंगाल में काली पूजा में हमारा उत्साह के साथ खिचड़ी भोग होता है। बंगाल में सरस्वती पूजा में हमारी बेटियां नया माँ का साड़ी पहनकर खिचड़ी भोग करती हैं, पुष्पांजलि देती हैं। ये संस्कृति है बंगाल की। बंगाल की संस्कृति को समझने के लिए बंगाल का होना होगा, बंगाल को प्यार करना होगा। दिल्ली बंबई में रहकर बंगाल को समझना संभव नहीं है। इनके नेता बाहर से आ रहे हैं, बंगाल की संस्कृति का उन्हें ज्ञान नहीं है और ये नेता तैयार भी नहीं कर पाए। यही संजू वर्मा जी, संजू वर्मा जी, अभी मैं कुछ कहना चाहती हूं। बात इनकी पूरी होने दीजिए, बात इनकी पूरी होने दीजिए, फिर आप बोलिए। बीच में बोलने का बहुत आदत है। संजू जी बात इनकी पूरी होने दीजिए। संजू जी बात पूरी होने दीजिए, फिर बोलिएगा प्लीज। संजू जी ठीक नहीं है। आप 24 घंटे सारा दिन में चिकन बिरयानी संजू जी वार कीजिएगा, पलटवार पूरा कीजिएगा, बात पूरी होने दीजिए। बंगाल के संस्कृति के बारे में बात करें, ममता बनर्जी के का जो अध्यात्म है उस पर उंगली उठाए, बंगालियों के अध्यात्म पर आप उंगली उठाए, ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। को जो दीदी ने हायर किया, पूछिए, वो बंगाली। जितेंद्र तिवारी सवाल पूछ रही है, संजू वर्मा सवाल पूछ रहे हैं। जितेंद्र तिवारी, संजू वर्मा, वही प्रशांत किशोर, वही प्रशांत किशोर। नाजिया आ रहा हूँ, नाजिया रुकिए, नाजिया आ रहा हूँ, रुकिए। जितेंद्र तिवारी, संजू वर्मा, सिर्फ 1 on 1 प्लीज। एक के ऊपर एक होगा। जितेंद्र तिवारी, संजू वर्मा। जितेंद्र तिवारी, संजू वर्मा। जितेंद्र तिवारी, संजू वर्मा। आपने इतने जितेंद्र तिवारी, संजू वर्मा। मैंने तो कुछ कहा नहीं, आप मुझे बोल रहे हैं बार बार चुप होइए। मैंने तो अभी एक शब्द नहीं कहा। बिल्कुल। संजू वर्मा जी, क्या होता है मैं आपको बताऊं, जब मैं स्टूडियो में होता हूं ना तो बात अलग होती है। मैं स्टूडियो से बाहर हूं, कोई और बोल रहा था, मैंने आपका नाम ले लिया। बोलिए संजू वर्मा जी। धन्यवाद, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। बताइए संजू जी। ऐश्वर्या जी धन्यवाद। ऐश्वर्या जी, मैं एक बात कहना चाहती हूं बड़ी विनम्रता से तृणमूल के प्रवक्ता को। ये जो कहते हैं कि हम बड़ी खुशहाली से दुर्गा पूजा मनाते हैं, ममता बनर्जी खिचड़ी भोग खिलाती हैं लोगों को, फलाना ढिमकाना। एक बात आपको बता दूं, आपके दर्शकों को, बंगाल में बीरभूम में एक गांव है नलहाटी, वहां पर सिर्फ मुसलमान रहते हैं, बस केवल 300 हिंदू फैमिलीज हैं। पिछले 10 सालों में ये 300 हिंदू फैमिलीज को दुर्गा पूजा मनाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी और परमिशन नहीं दी गई। 10 सालों से ये वंचित हैं। ये 300 फैमिलीज ने दुर्गा पूजा नहीं मनाई। 2017 में और 2018 में हनुमान जयंती मनाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ी और उसके बाद परमिशन के आने के बाद बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर टीएमसी के गुंडों ने लाठी वार किया। और एक बात बता दूं, चाहे वो 2016 के माल्टा के दंगे हो, 2017 के बशीरहाट के दंगे हो, 2018 के आसनसोल के दंगे हो, 2019 के एंटी-सीएए के दंगे हो या फिर 2020 के भद्रेश्वर के दंगे हो, बंगाल में हर दंगा इसी बात के कारण। तिवारी जी सुन नहीं रहे आप, तिवारी जी सुन नहीं रहे हैं आप। देखिए गलत कर रहे हैं विधायक महोदय। विधायक जी सुनना सीखिए, विधायक जी सुनना सीखिए प्लीज। दुर्गा पूजा नहीं मनाने दी। जब आपने बोला तो उन्होंने सुना। तृणमूल के प्रवक्ता यहाँ पर आकर सेक्युलरिज्म का पाठ हमें ना पढ़ाएं तो बेहतर होगा। मैं ये बता दूं, एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक नाजिया खान और खालिद अब्दुल्ला। 822 संजू वर्मा जी, मैंने आपकी बात समझी बिल्कुल, और अब जवाब देना पड़ेगा टीएमसी को इस पे। नाजिया खान और खालिद अब्दुल्ला। संजू जी, मैं आपकी बात समझा। नाजिया खान और खालिद अब्दुल्ला। जितेंद्र तिवारी जी, मैं एक सेकंड, इससे पहले कि मैं नाजिया के पास जाऊं, मैं तिवारी जी से बोल रहा हूं, विधायक महोदय, चाहे वो विधानसभा हो या फिर रिपब्लिक का स्टूडियो, प्लीज बात समझिए, आपको बात सुननी पड़ेगी। एक सेकंड नाजिया,
वाली नाजिया, है, नाजिया, उनके नाजिया, पास तो कोई बचा नहीं है नेता मंत्री। जी नाजिया और खालिद अब्दुल्ला, सवाल सिर्फ इतना है, मुझे बताइए, बात शुरू होती है विकास से, पहुंच जाती है हिंदू मुसलमान पर। जी बोलिए, आ रही है आपकी आवाज, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, खालिद अब्दुल्ला जी, बात शुरू होती है विकास। विकास पश्चिम बंगाल का युवा, अरे भाई किसी भी मजहब का हो, उसको विकास चाहिए। आज गांव ग्राम नाजिया में सुन तो लीजिए, मैं खालिद से पूछ रहा हूँ। नाजिया मेरा सवाल खालिद से है, प्लीज। नाजिया मेरा सवाल खालिद से है। नाजिया मेरा सवाल खालिद से है, प्लीज वेट। नाजिया मेरा सवाल खालिद से है, प्लीज वेट। खालिद को बोलने दीजिए, तभी तो काउंटर करेंगी आप। खालिद जी बोलिए। देखिए, आज बड़ा देखने को मिला है 5 स्टार इवेंट रथ, और एक तरफ ममता बनर्जी ई स्कूटी में अपने ड्राइव करते हुए निकली है। यही दृश्य तो बंगाल का जनता देख रही है कि 5 स्टार इवेंट रथ जो बंगाल में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। 294 इवेंट रथ, 294 रथ निकाले। रथ ये नहीं है, ये इवेंट 5 स्टार इवेंट रथ निकाल के देखिए। इस तरह से चिल्लाने से कोई डिबेट होगी नहीं, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। नाजिया सुनना पड़ेगा। नाजिया सुनिए, अरे रुकिए अब्दुल्ला जी, अब्दुल्ला जी रुकिए एक मिनट। यही होता है अब्दुल्ला जी रुकेंगे। अब्दुल्ला और नाजिया एक मिनट, आप दोनों मुल्क में है गरिमा, अभिषेक अब्दुल्ला जी और नाजिया, मैं आप दोनों से बोल रहा हूँ। नाजिया जी आप नॉन स्टॉप बोलेंगी तो मुझे आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा। आई एम सॉरी। नाजिया जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं माफी चाहता हूँ। खालिद साहब बिल्कुल। नाजिया जी नहीं आ रही है, से नहीं होता। नाजिया जी मैंने आपसे 3 बार निवेदन किया, प्लीज दूसरों को बोलने दीजिए। अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे, जब संजू वर्मा जी बोलती है तो फिर तिवारी जी चुप नहीं होते, ये दिक्कत है। और अगर खालिद जी बोलेंगे, आप चुप नहीं होंगे तो बात नहीं सुनाई देगी। अरे आप काउंटर कीजिए जब आपका टाइम आए। अरे मैडम जब आपका टाइम आए तब आप काउंटर कीजिएगा। नाजिया जी प्लीज, समय कम है, वेस्ट नहीं करते हैं। खालिद साहब बोलिए और उसके बाद नाजिया काउंटर करेंगी। बोलिए खालिद साहब, बोलिए, बात पूरी कीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है ये चालाने वाली संस्कृति। ये चिल्लाकर किसी को दबाना चाहते हैं, मन की बातों को कहकर दबाना चाहते हैं। पर्सनल कमेंट मत करिए, आप बोलिए। 294 में 5 स्टार इवेंट रथ को निकालकर ये 294 इवेंट 5 स्टार इवेंट रथ को निकालकर जो चमकता हुआ दमकता हुआ गाड़ी निकालकर ये लोग रथ यात्रा करते हैं। बड़ा हसरत से लगता है, बड़ा अफसोस लगता है कि आज बंगाल की जनता को यह देखने को मिल रहा है कि पूरे बंगाल में 5 स्टार गाड़ीज को, एसी एयर कंडीशन गाड़ी को लेकर इन लोग रथ यात्रा निकल रहे, खूबसूरत सजाकर संवार कर। इस तरह का माहौल हम लोग बंगाल में कभी नहीं देखे थे। और इस माहौल को देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ये मुख जो चिल्ला कर, अच्छा वायलेंस देखना है आपको, सारी बातों को ये खालिद जी वायलेंस देखना है इनको। नाजिया जी खालिद जी कह रहे हैं भाई सजी धजी गाड़ियां नहीं देखनी, लेकिन वायलेंस हो तो देखना है, पॉलिटिकल मर्डर्स हो तो देखने हैं। नाजिया जी खालिद जी कह रहे हैं कि सजी धजी गाड़ियां नहीं देखनी, लेकिन कभी भी खालिद जी ने ये नहीं बोला कि ऐसे पॉलिटिकल मर्डर्स पश्चिम बंगाल की सभ्यता के खिलाफ हैं। नाजिया बोल रही है, खालिद अब चुप रहिए। खालिद अब आप सुनिए, नाजिया बोल रही है, बोलिए नाजिया जी। से ऊपर बीजेपी कार्यकर्ता के 300 से ऊपर बीजेपी कार्यकर्ता के मर्डर हुए, उनको पेड़ों पे झुला दिया गया, फांसी दे दिया गया, गर्भवती महिलाओं का बलात्कार किया गया 2019 लोकसभा इलेक्शन के वक्त, पंचायत इलेक्शन में लात जूते और मुक्के से महिलाओं को पेट में मारा गया, छाती पे मारा गया। ये है क्या बंगाल का संस्कार? प्रियंका राणा को डालिए, बैनर्जी के संस्कार इसमें सरकार में हो रहा है। नाजिया जी प्रियंका राणा, ये लोग चिल्ला के कर, ये है शारदा नारदा रोजवैली चिटफंड स्कैम। प्रियंका राणा, ये है आपकी संस्कृति, ये आपकी सरकार चल रही है। तिवारी जी ने कहा कि दिल्ली वाले बंगाल को नहीं समझेंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ तिवारी जी से, बीजेपी का एक नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब इलेक्शन से आते हैं तो सिर्फ एक ही धर्म का विकास के लिए क्यों सोचते हैं? मुझे लगता है हमारे देश में एक खूबसूरती रही है। प्रियंका राणा जवाब दे रही है आपको। नाजिया प्रियंका राणा जवाब दे रही है। संजू वर्मा जी आ रहा हूं आपके पास, संजू वर्मा जी इसके बाद प्रियंका राणा मुस्लिम। नाजिया जी अब आप सुनिए, नाजिया सुनिए, प्रियंका राणा जवाब दे रही है। प्रियंका राणा संजू वर्मा, धर्म की प्रियंका राणा संजू वर्मा जी बोलिए। प्रियंका जी बोलिए, उसके बाद संजू वर्मा जी जवाब देंगे। है कि
हमेशा जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो आखिर वहां पर हिंदू मुस्लिम कैसे हो जाता है? हर इलेक्शन में सिर्फ हिंदुत्व का नारा देने से क्या होगा? इस देश में विकास की जरूरत है, आज एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, आज सबका विकास करने की जरूरत है। आज आप विकास की बातें ना करके आप हिंदुत्व की बातें करते हैं। आप हर जगह जय श्री राम के नारे की कह करके ये कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए। अरे यहाँ पर सारे लोग सम्मान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सभी लोग हर एक धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन हर बार आप इसको डिवाइड करने की कोशिश क्यों करते हैं? आप हर जगह सिर्फ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी क्यों अपनाते हैं? इस देश में कभी विकास की बातें होंगी क्या? क्या एम्प्लॉयमेंट की बातें होंगी क्या? और मुसलमान को प्रियंका जी एक के ऊपर एक मत बोलिए, संजू वर्मा जवाब दे रही हैं आपको। आप दोनों एक साथ बोलेंगे, क्या सुनाई दे रहा है? सिर्फ मुस्लिम स्कॉलर, मैं आप दोनों से, प्रियंका जी पढ़ लिख कर आकर आपका बात मत हाँ बोलिए 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 संजू। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हमारे लिए सिर्फ एक नारा नहीं है, पर यह एक बदलाव की चुनौती है। और इसके चलते आज दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम भारत में है, सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम आयुष्मान भारत मोदी सरकार के चलते चल रहा है, सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम जन धन योजना जिसके तहत देश में 43 करोड़। संजय सरकार जवाब दे रहे हैं। संजू वर्मा जी, संजय सरकार आपसे सवाल पूछ रहे हैं। संजू वर्मा जी, प्रियंका राणा प्लीज रुकिए। संजू वर्मा जी, संजू वर्मा जी, संजय सरकार का आपसे सवाल है। बीजेपी की नेत्री हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं संजू वर्मा। संजय सरकार आपसे सवाल पूछ रहे हैं। संजू वर्मा जी, संजय सरकार सवाल पूछ रहे हैं। चुपी नहीं होता है। मैं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बोलिए सर, करता हूँ और त्यागी जी को एक सवाल करता हूँ। होगा दीदी ने बहुत बिल्कुल देखिए, तो बोलना ही बंद नहीं करता तो हम कैसे बोलेंगे? बोलिए। स्लोगन दिया था, बिल्कुल बोला जा रहा है। मैं जो पूछना चाहता हूँ त्यागी जी, ये बताइए मुसलमान को जमात दादा रुक मुसलमान को जमाई राजा बनाने के लिए आपको दिक्कत नहीं है? आदर किया। सबसे ज्यादा दंगे, एक सेकंड सवाल आ रहा है, अभी बोलूंगा साहब, विषय पे रहिएगा, विषैली बातें मत कीजिए। तो 15 मिनट विषय पे रहना दादा। संजू वर्मा जी सवाल तो सुन लीजिए। संजू वर्मा जी, संजू वर्मा जी प्लीज सवाल तो सुन लीजिए। 15 मिनट संजू वर्मा जी, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ। संजू वर्मा जी प्लीज सवाल बात करने का मौका। संजू वर्मा जी, आंकड़ों के साथ संगीत रागी जी को लाइए स्क्रीन पे। कम कर दीजिए ना। प्रोफेसर रागी को लाइए स्क्रीन पे। प्रोफेसर रागी को लाइए स्क्रीन पे। प्रोफेसर रागी से सवाल है संजय सरकार का, लेकिन संजय दादा विषय पे रहिएगा, विषैली बात मत कीजिएगा। रागी जी से विषय पे रहिएगा, विषैली बात मत कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, वो जब भी बात करता है हिंदू मुसलमान बात आ जाता है। तो हिंदू मुसलमान जब बात आता है, मुसलमान को जमाई राजा बनाने के लिए अशोक क्यों आ जाता है? बेटी के साथ मुख्तार अकबर नकवी को बेटी को मुख्तार अकबर नकवी को साथ शादी हुआ है, वो भी तो मुसलमान है। ये आदरणीय कमेंट करने लगते हैं संजय जी। रेणु शर्मा, आप क्या ये बोल रहे हैं सर? अरे सुनिए मेरी बात, अब पर्सनल मत लीजिए, मैं आपको हटा दूंगा। मुसलमान जब बात होता है, जितेंद्र तिवारी को डालिए फौरन बनाता है। संजय दा, आई एम सॉरी, और पर्सनल कमेंट करेंगे मैं आपको हटा दूंगा। जितेंद्र तिवारी को डालिए फौरन, इनका फेडर डाउन कीजिए। जितेंद्र तिवारी जी, आप विधायक हैं और एक प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के। आप मुझे बताइए कि क्या आज की तारीख में पश्चिम बंगाल के युवा को ये हिंदू मुसलमान करना है? क्या उनको विकास चाहिए? मैं कहता हूं जितनी बार प्रधानमंत्री ने बोला, जितनी बार गृह मंत्री ने बोला, जितनी बार ममता दीदी ने भी बोला, उनको भी पता है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो 2 बार की, उन्हें पता है कि उनके युवा को क्या चाहिए, उनके प्रदेश के विकास की बात। तो ये क्यों हर बार विकास से शुरू होती है बात और कहां पहुंच जाती? पश्चिम बंगाल के युवा को विकास चाहिए। ये हिंदू मुसलमान करने से क्या कभी फायदा हुआ है क्या किसी का? भारत की जनता का कभी फायदा हुआ है क्या? तो क्यों कई लोग दोनों तरफ से इसी चीज में घुस जाते हैं? अरे आप तो विधायक है तृणमूल कांग्रेस के जितेंद्र तिवारी जी, थोड़ी जरा समझदारी से, थोड़ी जरा सूझबूझ से जवाब दीजिए इसका। समझदारी से दीजिए, बोलिए। ऐश्वर्या 1984 से और वापस हिंदू मुसलमान। जितेंद्र तिवारी जी का ऑडियो नहीं आ रहा है। वही हिंदू मुसलमान और अभी करके कलकत्ता बंगाल में फायदा उठाना चाह रहे हैं।
नहीं, ऐसे नहीं होता है। देखिए, आप सबको समझना पड़ेगा, आप सबको समझना पड़ेगा। प्रोफेसर रागी है मेरे साथ संजू वर्मा है, नाजिया जी हैं। मैं संजू वर्मा जी के पास दोबारा जा रहा हूं। संजू वर्मा जी, आप मुझे बताइए, टीएमसी का पलटवार बीजेपी के ऊपर यह आता है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है। बीजेपी कहती है कि भाई हमारे नेता तो विकास की बात करते हैं, तो ये हिंदू मुसलमान हो कहां से रहा है? बात यह है कि कलकत्ता या फिर कलकत्ता के बाहर आप निकलिए, विकास की जरूरत है। आप जाएंगे पश्चिम बंगाल में, एक ऐसा विकास का अभाव, ऐसा लगता है एब्सेंस ऑफ डेवलपमेंट है। आपको लगता है एब्सेंस ऑफ डेवलपमेंट है। 100, 110, 120 किलोमीटर कवर करने में 8-8 घंटे लग जाते हैं। 8-8 घंटे सड़कें नहीं है। जो बेसिक सुविधाएं वो होनी चाहिए। बीटेक एमटेक करके युवा पश्चिम बंगाल के लड़का लड़कियों के पास नौकरी नहीं है। संजू वर्मा जी, आप टीवी में बैठकर इस तरह का, मैं आप बीती बता रहा हूँ, मैं आप बीती बता रहा हूँ, मैं आप बीती बता रहा हूँ। देखिए, ये गलत, मैं जानता हूँ जो चीज असलियत है वो असलियत। कलकत्ता में रहता हूँ, इतनी अच्छी पोजीशन है आज रास्ता का कि पूरे बंगाल में एक एक गली में रास्ता बना है, चाहे वो पुरुलिया हो, चाहे वो झारग्राम हो, चाहे वो होकर रह गई है। और पिछले 10 सालों हर जगह पे रास्ता बनी है और इतनी शानदार रास्ता बनी है कि एक एक करके बोलिए प्लीज। मुझे बताइए ऐश्वर्या जी, खाली जी, क्या बंगाल में घुसपैठियां नहीं आ रहे हैं? ममता बनर्जी ने घुसपैठियों के लिए क्या कदम उठाए? उसके बाद बातें करें। ममता बनर्जी और इन्फिल्ट्रेटर्स को रोकने के लिए क्या कोई सख्त कदम उठाए? नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ, ममता बनर्जी नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए उनका अगर विकास होता तो आज 71 रुपया का तेल कहता कि बाबा राम जी और मोदी जी चिल्ला कर कहते थे कि 71 रुपया का पेट्रोल चाहिएगा, ये 35 रुपया का सरकार वाली पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल वाली सरकार चाहिए या 71 वाली सरकार चाहिए, 71 रुपया वाली पेट्रोल। तो ये लोग कहां गए वो विकास वाली बातें? ये लोग संजू वर्मा जी से मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल संजू वर्मा जी से है। अगर सब खालिद जी का ऑडियो जरा डाउन कीजिए, प्रियंका राणा को डालिए। प्रियंका राणा और मेरा सवाल संजू वर्मा जी से। संजू जी, प्राइम मिनिस्टर जी बोलते हैं, संजू जी, इसके रिकॉर्ड संजू जी, पूरे दुनिया में जी, झूठ बोलने आपका जो मन है बोले जा रहे हैं। मैं आपको आप बीती बता रहा हूँ, ट्रम्प के बाद मैं आप बीती, मैं जरा अपने दर्शकों से बात कर रहा हूँ। खालिद जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए जाएगा। मैं समझता हूँ बनर्जी ने कॉमन इंजीनियरिंग टेस्ट तक, अरे क्या बोल रहे हैं आप? खालिद जी, ऑडियो डाउन करिए, जो आपका मन है वो आप बोल रहे हैं। ईगो के चलते संजू वर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है, नहीं है डाउन। बंगाल की जनता इनको माफ नहीं करेगी। संजू वर्मा जी, तो पश्चिम बंगाल की जनता जवाब देगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल, मैं आपको बता रहा हूं, जब गंगा सागर की तरफ आप बढ़ेंगे, पश्चिम बंगाल से डायमंड हार्बर होते हुए 125-130 किलोमीटर कवर करने में आपको 8 घंटे से ज्यादा लग जाता है। सिंगल वे है, स्टेट हाईवे नाम की कोई चीज होती है नहीं। सही कहा। इतनी सुंदर जगहें हैं ये, इनको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए डेवलप किया जा सकता है, नहीं किया गया है। मैं कह रहा हूं कोई भी सरकार हो, चाहे इससे पहले की लेफ्ट की सरकार हो, भाई डेवलपमेंट पहुंचने नहीं दे रहे। और जब बात करेंगे आप, तो फिर आप करेंगे किसकी बात? हिंदू मुसलमान। अरे हिंदू मुसलमान करने से क्या होगा जितेंद्र तिवारी जी, संजू वर्मा जी? लेकिन एक बहुत ही मजबूत काउंटर है तृणमूल कांग्रेस का, वो ये है संजू वर्मा जी। संजू वर्मा जी, सवाल तो सुन लीजिए आप, मैम आप तो सवाल सुन लीजिए कम से कम। सवाल ये है संजू वर्मा जी, आपके पास ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए एक लोकल चेहरा नहीं है, और इस पे पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस खेल रही है। बंजर जमीन बनकर रह गए हैं। संजू वर्मा जी, सवाल तो सुन लीजिए। आपका सारा डेवलपमेंट का मैं काउंटर समझ गया, आपका मैं ऐसी सेट समझ गया, आपके में प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी अनडाउटेड है, बिल्कुल है, लेकिन आप मेरे को ये बताइए ना, लोकल चेहरा नहीं है बंगाल में अपना उद्योग। संजू जी सुनेंगे नहीं है, इसका जवाब दीजिए। जितेंद्र तिवारी जवाब दे रहे हैं। जितेंद्र तिवारी का ऑडियो ऑफ कीजिए प्लीज। जितेंद्र तिवारी जी बताइए, विधायक टीएमसी के, और उसके बाद मेरे साथ एक नई बीजेपी की नेत्री जुड़ेंगे आज। जी बोलिए। देखिए, मैं बोलिए तिवारी जी। जो बात की भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में चेहरा कौन होगा, ये इन्हें मालूम नहीं। ये वीकली मुख्यमंत्री दे रहे हैं। सोमवार को दिलीप घोष बनेंगे, मंगलवार को शुभेंदु अधिकारी बनेंगे, बुधवार को बाबुल सुप्रियो बनेंगे, बृहस्पतिवार शुक्रवार को जो प्रवक्ता यहाँ बैठी हुई हैं, इनको आप बना सकते हैं। तो ऐसे बंगाल चलेगा क्या? बंगाल को आपने क्या खिलौना समझ रखा है क्या? आपने खिलौना समझ रखा है बंगाल को? बंगाल के लोगों का कोई सम्मान नहीं है क्या? इस तरह बंगाल बिना मुख्यमंत्री के आप बंगाल चलाएंगे क्या? आप कहते हैं कि बंगाल को प्रधानमंत्री के हाथों में दे दो,
प्रधानमंत्री जी बंगाल चलाएंगे? एक सीट ऐसा होता है कम। क्या? आज बिहार ऐसा होता है में क्या? भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार है। हमने वहां तो अच्छा, कभी एक भी दिन- मुख्यमंत्री आपको का भी एक दिन चेहरा का नहीं मौका मिल बताया जाएगा क्या? था। हम चुनाव आप जीतते इतना हैं क्यों हो रही है? मुद्दों आपको तो मौका पर, नहीं मिलने वाला है। चेहरे पर आप दिन में एक दिन में अपनी आपका नाम तो चाल नहीं पर, है। अपनी नीति पर, 7 लोगों में आपका नाम तो नहीं है। आप क्यों उत्तेजित हो रही है? अरे एक मुख्यमंत्री का चेहरा तो लाइए। अरे आपका तो नाम नहीं है। बलबूते 7 लोगों में आपका तो नाम नहीं है। आपको तो नहीं मिलने वाला है। आपको तो नहीं मिलने। आप इतना क्यों चिल्ला रही है? ऐसे बंगाल चलेगा क्या? ये बंगाल तो प्यार नहीं अरे करते। सुनिए, बंगालियों का प्यार नहीं करते। बंगाल की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। 2021 में इसीलिए ऐसा करते हैं। करने का मन बना इसीलिए आप ऐसा करते हैं। आपके पास बंगाल में वही बंगाल फिर अपनी बेटी को चाहता है। बंगाल फिर अपनी बेटी को चाहता है। बंगाल फिर ममता बनर्जी को चाहता है। यही बंगाल का नारा है। यही बंगाल के हर व्यक्ति के चेहरे पर यही लिखा हुआ है। आप मेरी बात सुनिए, आप सब मेरी बात सुनिए, आप सब मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। संजू वर्मा जी, संजू जी रोक रहा हूं आपको 1 मिनट। प्रोफेसर रागी आ रहा हूं आपके पास, नाजिया जी आ रहा हूं मेरे साथ। आज संजू वर्मा जी आप भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं। मैं आपसे भी बोल रहा हूं संजू वर्मा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही होगी, सुन लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी में कलकत्ता की एक बहुत ही पॉपुलर अभिनेत्री हैं। उनका नाम अगर मैं गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं तो पायल सरकार है। उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आपकी पार्टी संजू वर्मा जी ज्वाइन की है। वो इस समय लाइव है पूछता है भारत पे। तो जो जितेंद्र तिवारी, खालिद जी का, संजय सरकार का, प्रियंका राणा को भी जरा ऑन एयर कीजिए, प्रियंका राणा जी को भी जरा ऑन एयर कीजिए। मेरा सवाल पायल सरकार से है। पायल, आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, यू हैव चोजन बीजेपी ओवर जी, नमस्कार। कांग्रेस एंड टीएमसी, है ना? तो ये कहते हैं जी, नमस्कार पायल जी, कांग्रेस और टीएमसी का, ममता बनर्जी तो कहती है कि भाई बीजेपी तो कुछ सही नहीं कर रही है बंगाल में, तो आपने क्यों बीजेपी ज्वाइन कर ली, जरा बताइए। जनता जरा समझना चाहती है। आपकी वरिष्ठ नेत्री संजू वर्मा जी बैठे हैं हमारे साथ। तो ये है कि आप भी बताइए जरा, क्योंकि आपके प्रदेश के जितेंद्र तिवारी, खालिद, संजय सरकार, प्रियंका राणा सुन रहे हैं आपको। जी बोलिए पायल जी। जी, एक्चुअली मेरा ज्वाइन करने का रीज़न यही था कि मैं हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के काम से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। पिछले 6 सालों में उन्होंने जो चेंज का वातावरण दिया है पूरे देश को, तो मुझे लगता है वो चेंज का वातावरण बंगाल में भी आना चाहिए और वो आना ज़रूरी है इस वक्त। तो मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थी और एट द सेम टाइम मैं लोगों के लिए, बंगाल के लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी, क्योंकि ये 14 साल का जो मेरा फिल्म का करियर रहा है उसमें मुझे बहुत लोगों का प्यार मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है। तो मुझे लगता है कि अगर एक जगह मेरा ऑलरेडी यहाँ पे है कि लोग मेरी बात सुनते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं, तो मैं अगर लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ यहाँ पे तो मैं करना चाहती हूँ। तो मेरा इंस्पिरेशन तो डेफिनेटली मोदी जी है। इसके साथ लेकिन आपको लगता है, आइडियोलॉजी है, आपको लगता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, आपको लगता है आप एक पॉपुलर, आप आज से पहले एक पॉपुलर अभिनेत्री थी सिर्फ, आज आप अभिनेत्री और नेत्री दोनों हो गई हैं पायल। अ पॉलिटिशियन एंड एन एक्ट्रेस, एन एक्टर एंड अ पॉलिटिशियन। आपको लगता है पायल जी कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन आ रहा है, चलो पलटाई हो रहा है? पायल जी बताइए। पश्चिम बंगाल में तो परिवर्तन बिल्कुल आ रहा है, और परिवर्तन तो बिल्कुल आ रहा है, उसका वातावरण तो ऑलरेडी आ गया है और यहाँ ये बंगाल के लोगों को भी समझ में आ रहा है कि ये परिवर्तन कितना जरूरी है। आ रहा है वो तो सही बात है, लेकिन कितना जरूरी है वो भी लोगों को समझना जरूरी है, और लोग समझ रहे हैं। मेरे ख्याल से लोग बहुत ही ज्यादा होशियार है यहाँ पे, लोग समझते हैं कि क्या उनके लिए अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है। तो आई एम श्योर यहाँ पे अगर बीजेपी आएगी तो बंगाल के लोग उनको बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करेंगे। चलो प्रियंका राणा आपसे एक सवाल पूछ रहे, पूरा पैनल खोल दीजिए। आप ही की पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, संजू वर्मा जी हमारे साथ हैं, नाजिया जी हैं, संगीत रागी हैं, प्रियंका राणा आपसे एक सवाल पूछ रही हैं। पायल सरकार, प्रियंका राणा पॉलिटिकल, एक बहुत ही वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट है, प्रियंका राणा आपसे सवाल पूछ रही है। प्रियंका जी पूछिए। जी धन्यवाद ऐश्वर्या जी, आपने मुझे समय दिया, क्योंकि संजू वर्मा जी ना तो बोलने देती हैं ना किसी को सुनती हैं, अपने ही मन की बात करते रहती हैं।
तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इतनी सारी कमियां आपने गिनवा दी बंगाल के अंदर और ये भी बता दिया कि किस तरह से विकास की लहर आने वाली है वहां पर, लेकिन मुझे ये नहीं बता रही है कि वहां पर लोकल चेहरा क्यों नहीं मिल पा रहा है। जब इतने ज्यादा वहां पे चेंज की लहर है, जब इतना ज्यादा वहां पे ममता बनर्जी के खिलाफ इतना आंदोलन चल रहे हैं, तो फिर आखिर एक चेहरा, सिर्फ एक चेहरा ढूंढने में इतनी दिक्कत। मोदी जी को वहां जाना पड़ रहा है, नड्डा जी को इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करनी पड़ रही है, पूरा ताकत झोंक दी बीजेपी ने सिर्फ एक ममता बनर्जी के लिए। आखिर जब इतना ज्यादा लोगों के अंदर उनके विरोध था तो एक चेहरा तो सामने आ ही जाना चाहिए था और डिक्लेयर कर देना चाहिए था, बहुत आसान हो गया था। तो जवाब आ रहा है, जवाब लीजिए। बीजेपी को इतनी ताकत, जवाब आ रहा है, संजू जी आपके पास भी आ रहा हूं। पायल जवाब दीजिए। पायल जवाब दे रही है प्रियंका। प्रियंका छोटा सवाल, प्रियंका छोटा सवाल, हाँ पायल जवाब दीजिए और उसके बाद मैं संजू जी के पास चुकी हूँ। और ये हर एक का अपना अपना डिसीजन है, हर एक का अपना अपना डिसीजन है। मेरे से पहले भी यहाँ पे हमारे एक कलीग है, मेरा कलीग हिरन ने ज्वाइन किया। देयर इज अनदर कलीग ऑफ माइन यश ने ज्वाइन किया और भी बहुत सारे नाम आएंगे इवेंचुअली, आपको पता चलेगा जी। आप देखेंगे आगे बहुत सारे बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगे इसमें। मैं जा रहा हूं संजू वर्मा जी के पास। संजू वर्मा जी, बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में टक्कर कैसे दोगे? संजू जी, संजू वर्मा जी जवाब दे रही है। नाज़िया आ रहा हूं उसके बाद। ऐश्वर्या जी, पायल रुकिए आप। ऐश्वर्या जी मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। I would request Priyanka Rana to come well prepared for debates and not get personal with me. आप पढ़ाई करके आया कीजिए, तथ्यों पर बात कीजिए। अभी now coming back to your question, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। आप हिंदी में बहुत मशहूर कहावत है, मुझे बता दीजिए, आपने इतनी सारी कमियां गिना दी, पहले आप मुझे ये तो बता दीजिए एक चेहरा क्यों नहीं आ रहा है? राणा जैसे लोगों का हाल है, रस्सी जल गई पर अकड़ नहीं गया। मैं ये बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस से कई वरिष्ठ नेता बीजेपी में आ चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी, सौमेंदु अधिकारी, राजीव बैनर्जी, कबीरुल इस्लाम, रबीउल इस्लाम, बानश्री माइती, लक्ष्मी शुक्ला, वैशाली दालमिया। तो मुझे बताइए, ये इतने सारे वरिष्ठ नेता यदि टीएमसी छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं बता दूं, एक तो ममता बनर्जी ने टीएमसी का देश जो है पूरी तरह से अभिषेक बनर्जी पर छोड़ दिया है। अभिषेक बनर्जी टीएमसी को, ही इज रनिंग टीएमसी बाय प्रॉक्सी, ही इज रनिंग बंगाल बाय प्रॉक्सी। दूसरी बात, ममता दीदी इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर का नारा लगाती रहती है। नहीं है, मेरे को बताइए, जितेंद्र तिवारी जवाब दे रहे हैं। जितेंद्र तिवारी सच है क्या ये? जितेंद्र तिवारी, आउटसाइडर को जितेंद्र तिवारी वाइस प्रेसिडेंट विधायक बनाया तृणमूल कांग्रेस। आपने 10 सालों में कोई डेवलपमेंट तिवारी जी, संजू वर्मा जी के सवाल का जवाब दीजिए। जीरो डेवलपमेंट। तिवारी जी देखिए, मैं इसी पे जी बोलिए। ये है ममता बनर्जी। यदि बोलने दें आप, यदि आप बोलने का मौका दें। देखिए, मैं उनके प्रश्न को ही यदि उनकी तरफ ही मोड़ दूं कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन यदि इतना मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी के पास यदि बंगाल के लिए इतना बंगाल को देने के लिए इतना कुछ है, तो दूसरे पार्टी के नेताओं को लाने के लिए ये लैंटर्न लेकर और ट्यूबलाइट लेकर क्यों घूम रहे हैं? भारतीय जनता ये क्यों तृणमूल कांग्रेस की ओर नजर किया? कौन आएगा उसके बाद इनका पार्टी समृद्ध होगा? पास बुलाएगी, उनका वेलकम करेगी, उनका आगमन करेगी। आपका अपना कोई नहीं है ना? आपके पास अपना कोई नहीं है ना? अधिकारी में आपके पास अपना कोई नहीं है ना? बताइए, आपके पास अपना कोई नहीं है ना? कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनका आपके पास अपना कोई नहीं है ना? बीजेपी का अपना क्या है? पुरुलिया में नो गरिमा इंग्लिश क्या है? शुभेंदु अधिकारी का बांकुरा में बोलबाला है या नहीं? शुभेंदु अधिकारी का नंदीग्राम में बोलबाला है या नहीं? उनको कहिए, शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे। आप दावा करती हैं शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे? आप ये दावा करती हैं शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे? लोग जो आप कहती हैं, आप ये दावा करती हैं शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे? आपको तो लड़ेंगे चुनाव नंदीग्राम से? यही दो लोगों की वो लड़ेंगे क्या चुनाव? वो यदि इतना उनका बोलबाला है तो क्या वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे? कार्यकर्ता बेस्ड और शुभेंदु अधिकारी को
शुभेंदु अधिकारी आपके मुख्यमंत्री का चेहरा है क्या? एक कार्यकर्ता बेस्ड शुभेंदु अधिकारी आपके मुख्यमंत्री का चेहरा है क्या? लोगों का, मेहनती लोगों का, आप इतना शुभेंदु अधिकारी का नाम ले रहे हैं, दिलीप घोष आपको गुस्सा हो जाएगी। आगमन करते अरे हैं। दिलीप घोष आप पर गुस्सा करेंगे, इतना शुभेंदु अधिकारी का नाम न ले आप। दिलीप घोष आप पर गुस्सा करेंगे। आप बताइए दीदी क्यों चिंता अरे में आ दिलीप गई? घोष आप पर गुस्सा पहले करेंगे, तो कहती इतना थी शुभेंदु मैं अधिकारी का नाम मत नंदीग्राम से लीजिए आप। लड़ूंगी, अब कहती है मैं नंदीग्राम से और आप भवानीपुर से। दिलीप घोष दोनों जगहों आप से पर गुस्सा लड़ूंगी। करेंगे। क्या दीदी को नंदीग्राम आपके से प्रदेश जीत के की अध्यक्ष आशा आपसे नहीं गुस्सा है? करेंगे। वो मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, दो जगह मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, आप शुभेंदु अधिकारी का इतना नाम न ले। डगमगा अरे गया। आपके नेता आपसे रूठ जाएंगे, मैं आपके भले के लिए कहता हूँ। डगमगा गया। अरे मैं आपका शुभचिंतक हूँ, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ। दोनों इतना जगहों नाम से मत लड़ने लीजिए। का ऐलान किया है दीदी आपके ने। नेता आपसे रूठ जाएंगे। नाजिया, पायल और प्रियंका राणा। संजू जी डिबेट खोलने दीजिए, डिबेट जरा खोलने दीजिए। पायल सरकार, नाजिया खान, प्रियंका राणा। नाजिया जी, पायल में आ रहा हूं आपके पास। नाजिया जी जरा मुझे बताइए। नाजिया जी, पायल सरकार ने कहा कि कई वरिष्ठ हस्तियां ज्वाइन कर चुकी हैं और कई वरिष्ठ करेंगी फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। अलग अलग जो कामों में व्यस्त हैं वो लोग राजनीति में आ रहे हैं, बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रियंका राणा जी, आपको दिक्कत है कि तृणमूल से निकलकर लोग इधर आ रहे हैं? बताइए मेरे को प्रियंका राणा जी। प्रियंका राणा जी बोलिए, उसके बाद पायल होना चाहिए जी। नहीं ऐश्वर्या, दिक्कत बिल्कुल नहीं है। लोग आते हैं चले जाते हैं, उसमें ऐसे होता रहता है। पॉलिटिक्स में ये आम बात है। पहले भी बहुत सारी बातें हैं। पुरानी जो पार्टियां होती हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं जब सरकार में आती है, और जो बीजेपी पहले क्रिटिसाइज करती थी दूसरी पार्टियों को, उन्हीं के नेता लेकर के उनको मंत्री बना दिया जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। और अगर वहां से छोड़ करके बहुत सारे टीएमसी में भी बहुत लोग आ रहे होंगे और आ भी रहे हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं होती। पॉलिटिक्स में ये होता रहता है और ये हमारे देश की खूबसूरती है। डेमोक्रेसी है, हर किसी को आज़ादी है कौन किसका समर्थन करे। लेकिन बस मेरा यही बात पूछना चाहती हूँ कि आखिर इतना विरोध और इतना ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो इनको एक चेहरा क्यों नहीं मिल पाता है? आखिर क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते हैं एक चेहरा? अभी बताया इतने बड़े बड़े नाम ले दिए, तो उनमें से ही एक नाम डिक्लेयर कर दे। आखिर क्यों जाना पड़ रहा है? कॉन्फिडेंस की बातें हो रही है। पायल सरकार मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए। बड़े-बड़े नेता, फ्रॉम एन एक्टर, आप एक अभिनेत्री से नेत्री बन गई आज। आप एक अभिनेत्री थी, अब आप अभिनेत्री और नेत्री दोनों हैं, लेकिन अब आपको बहुत ही तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा। पायल, ये तो एक रियलिटी है। प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी का कोई मैच नहीं है, ये सबको पता है। लेकिन जब बात स्टेट इलेक्शंस की होती है तो ये एक साफ सवाल पूछा जाता है कि भाई ममता बनर्जी आज एक ई स्कूटी में बैठ के निकल गई। एक तीर से दो निशाने कर दिए उन्होंने। एक कहा कि मैं तो आम व्यक्ति से कनेक्ट होती हूँ, स्कूटर पे चलती हूँ। दूसरा, बढ़ते हुए पेट्रोल प्राइसेस पे वार कर दिया। अब आप एक नेत्री हैं, अब आप इसको कैसे काउंटर करेंगे? आपको तो बंगाल की जनता को समझाना है। एक दिन नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन बोलिए। जनता नहीं हो जाता मुझे ऐसा लगता देखिए है भाई, कि हमारे प्रधानमंत्री परसेप्शन होता है। हाँ नहीं, पता है मुझे, लेकिन परसेप्शन है ना, एंगल तो दे रही है। बोलिए एक एक करके। कंपैरिजन नहीं है एक। हाँ जी, मैं प्रधानमंत्री जी जिस तरह से पूरे देश के लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, आपने देखा होगा पूरे लॉकडाउन में जिन्होंने उसने पूरे देश के लोगों को मोटिवेट किया है कि हम लोग सब घर पे बैठे थे, हर कोई अपना अपना सब कुछ छोड़ के घर पे बैठे थे। वो कितना डिमोरलाइजिंग एक सिचुएशन था। इतने महीने हमने निकाल दिए, वो बीच बीच में टीवी पे आते रहे, सबसे बात करते रहे, सबको एड्रेस करते रहे। तो ये अगर आई थिंक ही इज अ पीपल्स पर्सन, ये तो एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी अगर इतने एक ह्यूजली पॉपुलेटेड देश के लोगों के साथ ऐसे जुड़ सकते हैं, तो मुझे लगता है ये कोई कंपैरिजन नहीं है। बाकी आप जो एग्जांपल्स दे रहे हैं वो बहुत एक छोटे छोटे लेवल पे बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे बहुत होंगे शायद। नाजिया कुछ बोल रही है, नाजिया कुछ बोल रही है, नाजिया कुछ बोल रही है, और उधर से खालिद साहब। हो ही नहीं सकता। नाजिया खालिद पायल, नाजिया पायल खालिद। संजू जी आ रहा हूँ। मैं प्रियंका राणा जी का रिप्लाई देना चाहूंगी कि आखिर इतनी बौखलाहट और इतनी बेचैनी क्यों है, इतना डर क्यों है जो आपके चेहरे से दिखाई दे रहा है कि कहीं कोई ऐसा सीएम फेस ना आ जाए
कि दीदी की पालकी रखी की रखी रह जाए। ऐसे भी नौका खाली हो चुका है, कोई तो है नहीं, बस एक फरहाद हकीम है जो स्कूटी चला के लेकर जा रहे हैं, और तो कोई बचा है नहीं। आखिर इतना डर किस बात की है? कॉन्फिडेंस है तो बता दीजिए ना। दूसरी बात आपने कही, दूसरी बात आपने कही, हमारे डर को दूर कर दीजिए ना। नहीं मिल रहा है। अगर हमारे पास चिंता है हमारी तो बता दीजिए ना। जवाब आपके पास होता नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करनी आती है, जमीनी तौर पर आप लोग कुछ करते नहीं है और सिर्फ बातें करनी आती है। बातों से, इन खोखले बातों से देश नहीं चलेगा। जितने भी नेता मंत्री सफोकेट हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, वहाँ पर जाकर लोकल और स्कैम में नहीं रखना चाहते। बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए। एक के ऊपर एक बोलेंगे बात चलेगी नहीं, एक के ऊपर एक बोलेंगे बात चलेगी नहीं। 30 सेकंड दे रहा हूं मैं। जितेंद्र तिवारी और संजू वर्मा, जितेंद्र तिवारी, संजू वर्मा, पायल, जितेंद्र तिवारी, संजू वर्मा, पायल सरकार। संजू वर्मा दी 30 सेकंड है, सरूंगा संजू जी 30 सेकंड, 30 सेकंड है, 30 सेकंड है संजू जी, 30 सेकंड संजू जी। ऐश्वर्या जी बोलिए संजू जी। मैं एक चीज ये कहना चाहती हूं कि 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद ममता बनर्जी का ट्रैक रिकॉर्ड विकास के नाम पर 0 है। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दिखा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारे लिए सिर्फ एक नारा नहीं है। यकीन मानिए, बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं है। सत्ता में ना होने के बावजूद 80 लाख बंगाल की महिलाओं को, मैं रिपीट कर रही हूं, 80 लाख बंगाल की महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ हुआ है। 50,000 घर खड़े किए गए हैं गरीबों के लिए बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। 3.5 करोड़, समय कम है मेरे पास संजू वर्मा जी, आप फैक्ट्स रख रहे हैं, आपको रोक रहा हूं मैं। संजू वर्मा जी माफी चाहता हूं, समय कम है मेरे पास, आप फैक्ट्स रख रहे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं क्योंकि ममता बनर्जी का एक ऐसा लोकल फ्लेवर है, आप जाएंगी आपको भी समझ आएगा। 2 बार की मुख्यमंत्री हैं, पॉपुलर हैं। प्रधानमंत्री जब आते हैं ना, टक्कर पे आ गए प्रधानमंत्री अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के चलते 50-50 पे आ गए। सोचा नहीं था बीजेपी ने कभी कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को पछाड़ पाएंगे, लेकिन बस बात है कि इसको 50 को 51 करना है और इस 50 को 49 करना है, 51 और फिर 49 पे लाना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ममता बनर्जी जानती हैं कि उनको पास वो जो लोकल का जो एक एज है वो है। और बीजेपी में चाहे आप शुभेंदु अधिकारी ले आए हों, चाहे वो आप मुकुल राय हो जो बहुत पहले आ गए हों, लेकिन अभी भी एक ऐसे चेहरे की कमी है। पायल सरकार, आप आई हैं बीजेपी में, अभी तक आपसे एज एन एक्टर PR सवाल पूछे जाते थे, बहुत ही पैने सवाल पूछे जाएंगे। आप देख रहे होंगे अपने वरिष्ठ नेत्री संजू वर्मा को जवाब देते हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूछता है भारत में आज इतना ही।